लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, हम अपनी लाइफ का डिसीजन उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग लेते हैं जो लोग हमारे लाइफ का रेंट भी नहीं भरते हैं। स्ट्रेंज ना। हम लोग इस बात से कम डरते हैं कि चीज कोई काम स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, जजमेंट से हम ज्यादा डरते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें मुझे वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर टू ये सोचना कि मेरे जो मेरे क्लासमेट मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो क्या होगा। इस बात से ज़्यादा डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। जजमेंट से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं। सेकेंड थिंग, लोग एक्चुअली हमें उतना नोटिस ही नहीं करते जितना हम सोचते हैं। तुम किसी पार्टी में गए एंड यू सॉ अ स्ट्रेंजर एंड तुमने उसके हेयर स्टाइल को देखा, उसके शर्ट में तुम्हें 3 दिन बाद एग्जैक्टली हर एक चीज़ उस इंसान की, उस पर्सन की याद है? नहीं। एग्जैक्टली हम उतना चीज किसी के बारे में याद ही नहीं रखते हैं जितना हम सोचते हैं कि उस पार्टी में मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड उसने देखा था, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। हम ये सोच सोच के पागल हो जाते हैं। हम ये सोच सोच के सोचते हैं कि क्या होगा हमारा, उसने तो देख लिया भी करते हुए मुझे, उसने देख लिया कि मेरे ऊपर शर्ट पे कुछ गिर गया है एंड यू फील वेरी एम्बेरेस्ड। तुम इस बात से डर रहे हो कि लोग मुझे जज करेंगे। पर क्या फायदा, जिस डर के कारण तुम पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, जिस डर के कारण तुम कोई नई चीज स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस जिस इंसान से तुम डर रहे हो उस इंसान को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। तुम क्यों डर रहे हो किसी से? वाई? द रीजन इज सिंपल। फियर ऑफ जजमेंट इज इक्वल टू फियर ऑफ एम्बेरसमेंट। एग्जाम्पल, अगर तुम क्लास में सपोज अगर तुम क्लास में फेल करते हो तो तुम्हें इस बात का कम डर है कि तुम क्लास में फेल हुए हो। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तुम्हारा डर सबसे ज़्यादा इस बात का तुम्हें रहता है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, किस तरीके से खड़ा रहूँगा वहाँ पे, हाउ टू फेस समवन, मैं कैसे किसी को फेस कर पाऊँगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें इस बात का डर नहीं तुम्हारे ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तुम्हें इस बात का डर नहीं है तुम फेल हुए, तुम्हें सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि तुम वो सो कॉल्ड लोगों से किस तरीके से फेस कर पाओगे, किस तरीके से तुम उस सो कॉल्ड लोगों को फेस करोगे। The biggest problem is this. And the last point is everybody is busy to thinking about themselves. जैसे तुम खुद के बारे में सोच रहे हो कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, उस तरीके से लोग भी खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। देख रहे हो किस तरीके से लूप है। तुम सोच रहे हो कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग सोच रहे हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। एंड तुम इसी चीज के इस चक्कर में तुम हमेशा फंसे रहते हो, इस लूप में हमेशा फंसे रहते हो। क्यों? बिकॉज तुम डरते हो जजमेंट से। मत डरो। उन उन लोगों से बिल्कुल भी मत डरो जो तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। जो तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, जिस इंसान की वजह से तुम अपने लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए अकाउंटेबल नहीं है। वो जवाबदेही लेना नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है। तुम दूसरों के बहकावे में आके अपने मन से जो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज़ नहीं ले रहे हो। तुम दूसरों के बहकावे में आके, लोग कह रहे हैं कि साइंस लेना चाहिए, ये स्ट्रीम बहुत अच्छा होता है। बट खुद से पूछो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो साइंस के अंदर? अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो साइंस के अंदर, कोई बात नहीं, मत लो। क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रूल्स और तुम्हारे कंडीशंस के ऊपर चलनी चाहिए, ना कि दूसरों के रूल्स एंड कंडीशंस के ऊपर। एंड सेकेंडली, क्या जितनी ज़्यादा तुम लोगों की फ़िक्र करते हो, क्या लोग तुम्हारी उतनी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं? क्या तुम सोचते हो कि why you always stuck with these kind of people, the so called people? Why they are always demotivate you, always। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम हमेशा डिमोटिवेट रहो, तो अपनी लाइफ में कुछ भी मत करो। बस इतना ही उनका मोटिव है और वो कुछ भी नहीं चाहते इसके अलावा। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तुम अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा किसकी लगेगी? उनकी ही लगती है। वही सोचते हैं कि वाह, ये तो बहुत आगे चला गया, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा क्या होगा? अब मैं किसे जज करूँगा? वो सिर्फ तुम्हें कुछ देर के लिए जज करेंगे।
जो अपना माइंडसेट बना के तुमने रखा है, उस माइंडसेट को चेंज करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अगर तुम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, तो तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। I know this is very rude, this is very mean, but this is reality. And reality always looks very कड़वा। Dude, वही करो जो तुम एक्चुअली में करना चाहते हो। प्लीज इन लोगों की बातों पे मत रहो, प्लीज। ये तुम्हारी लाइफ, ये तुम्हारा फ्यूचर, ये सब बना के तुम्हें नहीं देने वाले हैं। बस वो सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं तुम्हें जज करने के लिए, और किसी चीज़ के लिए भी नहीं। किसी और का ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं बन सकती। दिस इज द ट्रुथ। क्यों बने किसी और का ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी? क्योंकि सभी को एक ही लाइफ मिलती है, जिसको जिस तरीके से जीने का मन उस तरीके से जिए। तुम्हें तुम उन लोगों के लिए क्यों जियो जो तुम्हारे बातों पे अटेंशन नहीं देते हैं? तुम अटेंशन लेने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? खास करके उन लोगों का अटेंशन जिससे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, बस तुम्हें वही देखना है उन्हें कि तुम्हारी लाइफ में कब डाउनफॉल आ रहा है। बस उन्हें उतना ही देखने से मतलब है। तो व्हाई यू केयर? बस मुझे यही कहना था इस वीडियो में। सो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़ना। बाय।